पास एजुकेशन है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों का सेवक नहीं, लोगों का राजा थे, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत थी और सबके बस की बात नहीं थी कि एजुकेशन वो कंप्लीट कर पाए। तो ये डिसाइड। नमस्कार दोस्तों, अगर इंडिया में पॉलिटिशियंस के लिए डिग्री कंपलसरी होती तो आपका वोट शायद इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि आज है। में अजीब लगता है ना, हम सोचते हैं कि डिग्री है, एजुकेटेड लीडर्स है तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, जब 1950s में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और इसमें डिस्कशन चल रहा था, तब डिसीजन लिया पॉलिटिशियंस के लिए एजुकेशन इज नॉट अ क्राइटेरिया। Should elected representatives at any level have a criteria for minimum educational quotient? Or should this be extended to MLAs and MPs first? That's the big debate this evening on a day when this new ordinance by the Rajasthan government that disqualifies people without a basic education qualification. You are being ruled by leaders, so many of them, who do not have that viewpoint, which I think education does give you at least a chance to look out for it. सबसे पहले जांच परख के देखो, आपका राजा अनपढ़ तो नहीं है? ये अनपढ़ आदमी है, ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। हमारे इंडिया में यूनियन लेवल पे दो हाउसेस है, एक को कहते हैं लोकसभा, दूसरे को कहते हैं राज्यसभा। वैसे ही स्टेट लेवल पे भी दो हाउसेस है, एक को कहते हैं विधानसभा और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। अभी जो लोकसभा है दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बैठते हैं उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी। और ये हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं थ्रू आवर इलेक्शन। हम जो 5 साल में वोट देते हैं वो हम इन्हीं को देते हैं और इन्हीं को चुनते हैं। और इनमें से जिस भी पार्टी का सबसे ज्यादा मेंबर्स रहेंगे उनमें से एक बनता है पीएम। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। और जो राज्यसभा होती है दोस्तों, उनमें जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। जो एमएलएज रहते हैं स्टेट्स के, वो अपने अपने स्टेट्स के लिए मेंबर्स जो राज्यसभा के लिए उनको लगता है कि सही है, उनको वो वोट करते हैं। अब जैसे ही यूनियन का होता है दोस्तों, वैसे ही स्टेट का भी सेम होता है। जो लोकसभा होती है वैसे ही हमारे स्टेट के लिए विधानसभा होती है। और जो विधानसभा में मेंबर्स बैठते हैं उनको हम कहते हैं एमएलएस, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनको हम हर 5 साल में वोट करके इलेक्ट करते हैं। और इन इलेक्टेड मेंबर्स में से जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स रहेंगे उस पार्टी का बनता है सीएम। अभी ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है दोस्तों, जो कि लोकसभा में बैठते हैं, वो मोस्टली एजुकेटेड है। अभी अगर हम देखा जाए 18th लोकसभा 2024, तो उसमें से 80% ऑफ द मेंबर्स आर होल्डिंग एनी डिग्री और हायर एजुकेशन। So 80% are holding any degree or education, or others 20% are holding some sort of basic education. So mostly they are educated. लेकिन अगर हम एमएलएस की बात करें दोस्तों, तो एमएलएस का परसेंटेज है 66%। मतलब जो टोटल एमएलएस है हमारी इंडिया में, उसमें से 66% ही ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई डिग्री होल्ड करके रखी है। बाकी जो 34% है उसमें से भी कुछ लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास जो है, उन्होंने एजुकेशन बेसिक जो होता है वो कंप्लीट किया है। सवाल ये आता है दोस्तों कि अगर सारे ही मेंबर्स एमएलए एमपी अगर एजुकेटेड है, कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ एजुकेशन उन्होंने लेके रखा है, तो ये लोग मिलके एक ऐसा लॉ क्यों नहीं बना देते? कोई भी अगर एमपी या एमएलए बनना है तो उनको कुछ ना कुछ बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो एमपी या फिर एमएलए बन सकते हैं। इसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा दोस्तों 1949 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। The people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. आपको अगर पॉलिटिक्स में जाना है, आपको अगर एमपी या एमएलए बनना है, तो आपको सिर्फ 3 कंडीशंस फुलफिल करनी है। पहला, आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। दूसरा, आपकी एज कम से कम 25 ईयर्स तो होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा या फिर विधानसभा में जाना है तो आपकी एज 25 होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा या फिर विधान परिषद में जाना है तो आपकी एज 30+ होनी चाहिए। और तीसरा, आपको आपके ड्यूटीज और राइट्स पता होनी चाहिए अंडर दी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। और ये 3 अगर कंडीशंस आप फुलफिल कर देते हो तो आप एमपी या एमएलए बन सकते हो। यहाँ पे कहीं पर भी एजुकेशन की बात नहीं की गई कि आपको कम से कम इतना एजुकेशन होना चाहिए, तो ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं। लेकिन दोस्तों, वो टाइम पे जब इस आर्टिकल का ड्राफ्ट बन रहा था, तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस एजुकेशन के पार्ट को लेकर बहुत चर्चाएं हुई। और केटी शाह, जो कि बिहार इलेक्शन से लड़कर आए थे, बिहार से वो इलेक्ट होकर आए थे, और वो एक लॉयर भी थे, साथ साथ में उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री भी की थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो एक इकोनॉमिक्स भी थे वो। उनका ये मानना था कि अगर एक क्लर्क को या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आपको अगर जाना है
तो आपको मिनिमम से मिनिमम 10th 12th स्टैंडर्ड तो लगता ही है। इसलिए उनका मानना था कि अगर एमपी या एमएलए बनना है तो कम से कम मिनिमम बेसिक एजुकेशन तो उनको रखना चाहिए एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन दोस्तों इस आइडिया को रिजेक्ट करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि अगर आदमी के पास एजुकेशन है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता एजुकेशन, तो एजुकेशन सबके पास होगा ये तो जरूरी नहीं है। और इसी की वजह से अगर कोई अच्छा इंसान देश के लिए कुछ करना चाहता है, लोगों के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं है, इसकी वजह से वो पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर एजुकेशन कंपलसरी कर देंगे तो पॉलिटिक्स एक एलाइट लोगों का काम हो जाएगा, और जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनको कुछ वजह से एजुकेशन नहीं मिल पाया और वो सच में कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए, तो वो पीछे रह जाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। ये बाबा साहब आम्बेडकर का कहना था। और जो केटी शाह ने कहा था कि क्लर्क को भी बेसिक एजुकेशन रिक्वायरमेंट है अगर इसको जॉब चाहिए तो उसको काउंटर करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि क्लर्क जो होता है उसको हम अपॉइंट करते हैं, और जो लीडर होता है, जो एमपी या एमएलए बनते हैं, उसको हम इलेक्ट करते हैं। लोग अगर वोट करेंगे तभी वो एमपी या एमएलए बन पाएगा। और दोस्तों वो टाइम पे क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत थी और सबके बस की बात नहीं थी कि एजुकेशन वो कंप्लीट कर पाए, तो ये डिसाइड किया गया कि अभी इसको रहने देते, अगर हमें जरूरत पड़ी तो आगे चल के हम बेसिक रिक्वायरमेंट की कंडीशन डाल देंगे। लेकिन दोस्तों तब का दिन है और आज का दिन है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जो का तो वैसा क्या वैसा ही है, और इसी का फायदा आज हमारे पॉलिटिशियंस ले रहे हैं। आज पॉलिटिशियंस खुद को लोगों का सेवक नहीं, लोगों का राजा समझते हैं। तुम्हारे जैसे को 10 ठोकर रखते हम कुर्ता के जेब में बे। और ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है दोस्तों एमएलएस के केस में, क्योंकि एमएलएस जो होते हैं दोस्तों वो एक छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल पुणे है तो पुणे में डिफरेंट एरियाज जैसे शिवाजीनगर, हड़पसर, कोथरूड ऐसे है, तो ये छोटे छोटे एरियाज का एमएलए बनता है। तो ये आप सोच के देखिए, अगर पुणे तो ठीक है बहुत मेट्रो सिटी वी कैन से, लेकिन अगर आप छोटे एरिया में जाएंगे तो वहां पे तो मतलब दादागिरी ही चलती है एमएलए लोगों की, क्योंकि उनकी सारी पहचान होती है, उनके पास पैसा होता है और वो नहीं मानते किसी को, फिर चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो। इसलिए दोस्तों प्रॉब्लम हमारे यहाँ एजुकेशन का नहीं है, हमारे यहाँ माइंडसेट का है। क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा डोमेन है दोस्तों जहाँ पे अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास पैसा है, तो आपके लिए कोई भी मर मिटने को तैयार है। तो जैसा कि दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेटेड होना इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट ही होगा। और इसीलिए हमें ऐसे कानून की जरूरत नहीं है दोस्तों जो कि एमपी या एमएलए को बेसिक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रखे। हमें ऐसे कानून की जरूरत है जो कि एमएलए और एमपीज को लोगों का सेवक ही रहने दे, उनको राजा ना बनने दे।